क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 66 आर्टिकल, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो यहां पर ये गिवन है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 66 आर्टिकल। तो लेट्स से कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 1 रुपीज। तो हम ऐसा बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा, देखिए 1 आर्टिकल की कॉस्ट है 1 रुपीज, तो 60 आर्टिकल की कॉस्ट हो जाएगा 60 रुपीज डिवाइडेड बाय 66। तो आप ऐसा बोल सकते हैं 66 रुपीज। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेलर ने इन्वेस्टमेंट किया 1 आर्टिकल पर 1 रुपीज का और सेलर उसको सेल कर रहा है 60 डिवाइडेड बाय 66 रुपीज में, यानी आप इसको ऐसा बोल सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 11 रुपीज में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सेलर को क्या हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया। सेलर को यहाँ पर लॉस हो जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसने 1 रुपीज का किया है और सेल किया है उसने उस आर्टिकल को 10 बाई 11 रुपीज में। तो यहाँ पर सेलर को लॉस हो जाएगा। तो कितने परसेंट का सेलर को यहाँ पर लॉस हो गया ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 11, ये आपका लॉस डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट 1 इंटू 100, इतने परसेंट का सेलर को लॉस हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/11 इंटू 100%, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि सेलर को यहाँ पर 9.09% का लॉस होगा। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में आप इनको रिमेंबर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इनको इन फ्रैक्शंस को आप रिमेंबर कर सकते हैं तो डायरेक्टली आप इनका आंसर अपना बता सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन आया था 1/11, तो 1/11 आपका हो जाएगा 9.09%। तो 1/11 आपका हो जाएगा 9.09%। आपको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने पर लेट से आपका 1/7 आ जाता है। तो 1/7 इंटू 100, तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका 14.28%। तो इन फ्रैक्शंस की वैल्यू आप रिमेंबर कर सकते हैं तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि ये 14.28% हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग 40 आर्टिकल आई गेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है बाय सेलिंग 40 आर्टिकल, यानी आपने सेल किया है 40 आर्टिकल को। तो हम ऐसा बोल सकते हैं प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, आप 40 आर्टिकल को सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल। क्वेश्चन है आपका बाय सेलिंग 40 आर्टिकल आई गेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, यानी आपको प्रॉफिट हुआ है 40 आर्टिकल को सेल करके जो कि इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल के, यानी आपका प्रॉफिट इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल का। तो आपने 40 आर्टिकल को सेल किया है और सेल करने में आपको प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल का। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा SP सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 आर्टिकल एंड लेट से हम एज्यूम करते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 1 रुपीज। तो हम ऐसा बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू, यहाँ पर हम पुट करते हैं, ये हो जाएगा 44 रुपीज डिवाइडेड बाय 40। तो ये आपका आ जाएगा 11/10 रुपीज। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो डेफिनेटली सेलर को क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। इन्वेस्टमेंट है 1 रुपीज का, सेल किया है 11/10 रुपीज में, तो प्रॉफिट हुआ होगा। अब वो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा, तो आप यहां से बोल सकते हैं 11/10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट 1 इंटू 100, इतने परसेंट का सेलर को प्रॉफिट हुआ होगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/10 इंटू 100% और ये आपका इक्वल आ जाएगा 10% के, यानी सेलर को यहाँ पर 10% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बाय सेलिंग 36 आर्टिकल आई गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो देखिए आप यहाँ पर 36 आर्टिकल को सेल कर रहे हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं प्रॉफिट आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट आपको हुआ है 6 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस का। बाय सेलिंग 36 आर्टिकल आई गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, 6 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस का आपको प्रॉफिट हुआ है क्योंकि आपने यहाँ पर गेन किया है, ठीक है ना। तो आपको कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट या फिर लॉस का परसेंटेज आपका क्या होगा। तो फिर से आप इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस को आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल एंड लेट से कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 1 रुपीज। तो हम ऐसा बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 30 रुपीज।
और ये आपका हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 10 रुपीज। अब जैसे कि आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट 1 रुपीज का है और सेल किया है 12 बाई 10 में, तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो वो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 12 बाई 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट इनटू 100, यानी इतने परसेंट का सेलर को प्रॉफिट होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/5 इंटू 100, और ये आपका आ जाएगा 20%, यानी सेलर को प्रॉफिट होगा यहाँ पर 20% का। अब मान लीजिए कि सेलर के पास दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल ए और आर्टिकल बी। सेलर के पास दो आर्टिकल है, आर्टिकल ए आर्टिकल बी। यहाँ पर 3 केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस ये हो सकता है कि इन दोनों आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस सेम है, इन दोनों आर्टिकल ए और बी की कॉस्ट प्राइस सेम है, लेकिन सेलिंग प्राइस आपका डिफरेंट है। इन दोनों ही आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस सेम है, लेकिन सेलिंग प्राइस डिफरेंट है। सेकंड केस हो सकता है कि इन दोनों आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस डिफरेंट हो, लेकिन सेलिंग प्राइस सेम हो। इन दोनों आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस डिफरेंट है, लेकिन सेलिंग प्राइस सेम है। थर्ड केस ये हो सकता है कि इन दोनों आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस भी डिफरेंट हो और इन दोनों आर्टिकल की सेलिंग प्राइस भी डिफरेंट हो। तो 1 बाय 1 हम इन केसेस को डिस्कस करते हैं। 2 आर्टिकल लेंगे और इन केसेस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं।